प्रोफेसर डॉक्टर नदीम रिजवी साहब जो कि माहिर अमराज क़ल्ब हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मैं ये जो अचानक वाक़यात हो रहे हैं वो जो सामने आते हैं, और क्योंकि अब वीडियोस में या सोशल मीडिया के ज़रिए और ज़्यादा चीज़ें सामने आ जाती हैं, कोई खिलाड़ी खेल रहा था, अचानक गिरा और उसका इंतकाल हो गया, कोई टीचर पढ़ा रहे थे, अचानक उनका इंतकाल हो गया, और ऐसे मुतादिद वाक़यात सामने आने लगे हैं। पहले इन वाक़यात के बारे में बताइएगा, ये जो हार्ट अटैक है क्या ये फौरी तौर पर इन्हें बचाया जा सकता है, क्योंकि जैसे ही हार्ट अटैक होता है फ़ौरन ही मौत वाक़ई हो जाती है? देखें शाहजेब साहब, इसको सडन कार्डियक डेथ कहते हैं। ये हार्ट अटैक को हम थोड़ा लूजली यूज़ कर रहे हैं। हार्ट अटैक हम जनरली करते हैं, बताते हैं जहाँ कॉर्नरी आर्टरी में बंदिश आ जाए एकदम और हार्ट की मसल जो है वो उसको खून जाना बंद हो जाए, तो उससे फिर हार्ट जो है वो फ्लटर करने लगता है या फिब्रिलेट करने लगता है और वो डेथ हो जाती है, तो उसको भी सडन कार्डियक डेथ कहते हैं। लेकिन ये जो यंग लोगों में हो रहा है ये ज़रूरी नहीं है कि ब्लॉकेजेस की वजह से हो, ये और वजूहात भी होती हैं। इनमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम की प्रॉब्लम्स होती हैं, इनके अंदर मसल्स की प्रॉब्लम होती हैं, तो उसमें 75% केसेस में यूजली ब्लॉकेज होती है जिसको आप हार्ट अटैक की वजह से डेथ कह सकते हैं। लेकिन 25-30% डेथ्स जो होती हैं वो उनकी शरियानें खुली होती हैं, वो हार्ट अटैक की वजह से नहीं होती। उनकी आर्टरीज़ की जो जिस तरह की रूट है जहाँ से वो खून पहुँच रहा है वो गलत होता है, या मसल में प्रॉब्लम होती है, या इलेक्ट्रिकल सिस्टम में प्रॉब्लम होती है, चैनलोपैथीज़ कहते हैं। ये ज़रा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। हर चीज़ को हम हार्ट अटैक ना कहें, हम कहें सडन कार्डियक डेथ। उसमें 75% हार्ट अटैक की वजह से होती हैं, 25% और मारूसी वजूहात से होती हैं। कुछ लोग पैदा होते हैं ऐसे जिनकी शरियानें गलत तरह लगी होती हैं, या जिनके इलेक्ट्रिकल चैनल्स जो हैं वो गलत होते हैं, शॉर्ट सर्किटिंग होती है। जैसे आपने देखा होगा फुटबॉलर्स की या ये जो क्रिकेटर की यंग एज में 20-25 साल में डेथ्स होती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ब्लॉकेज की वजह से हार्ट अटैक से डेथ हो, ये और वजूहात भी होती हैं। और सब तो और जब क्या फौरी तौर पर मुतादिद केसेस में इंसान को बचाया भी जा सकता है, कुछ ऐसे इक़दाम किए जा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके लिए सबसे एक सिंपल सा तरीका है, दो तरीके हैं। एक के हम लोग बाय स्टैंडर आउट ऑफ हॉस्पिटल अगर आपकी कार्डियक अरेस्ट होता है, चाहे वो हार्ट अटैक से हो किसी से, तो सिर्फ 7% लोग बचते हैं दुनिया भर में। अगर आप उनको CPR सिखा दें कोई बाय स्टैंडर्ड को और वो CPR करे तो ये 9% लोग तकरीबन बच सकते हैं। लेकिन अगर उनको शॉक कर दें, जैसे हर जगह बाहर दुनिया रेस्टोरेंट्स में और होटल्स में और सड़कों पे हर जगह AEDs लगे होते हैं जिसको कहते हैं ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर्स। तो अगर कोई उस पर ट्रेंड हो और फ़ौरन उस आदमी को, जैसे ये टीचर गिरे थे या वहाँ, और उसमें विदिन 3 to 5 मिनट्स आप उनको शॉक दे दें, तो वो क्या होता है कि 50 से 70% लोग बच सकते हैं। तो कहाँ 7% लोग बचते हैं, लेकिन अगर शॉक दे दें तो वो विदिन 50 to 70% लोग सर्वाइव कर जाते हैं, हार्ट वापस चलने लगता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और दुनिया भर में ये हर जगह आपने देखा होगा ये लोग रखते हैं। यहाँ पाकिस्तान में ये अवेलेबल नहीं है हर जगह। मतलब यानी आप कह रहे हैं कि जैसे मुख्तलिफ मार्केट्स होती हैं मुख्तलिफ जगहों पर, या यूनिवर्सिटीज़ में, दीगर जगहों पर जो पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पर हुकूमत ये इक़दाम कर सकती है कि ये चीज़ें हों, और फौरी तौर पर अगर किसी के साथ हो तो उसको रिवाइव किया जा सकता है, और दुनिया में होता है। बिल्कुल, ये तो इस्टेब्लिश्ड है दुनिया भर में, और इसमें ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं आती। आपने देखा होगा AEDs, आप बाहर यूरोप गए हैं, अमेरिका गए, कहीं भी जाएं, वहाँ मॉल्स में, कहीं भी पब्लिक प्लेसेस में आपने देखोगे छोटे छोटे स्क्वायर तरह की वो रखे होते हैं। उसमें कुछ भी नहीं करना होता, खोल के सिर्फ 2 पैडल्स आपने लगाने होते हैं चेस्ट पे, वो खुद ब खुद रिदम हार्ट बीट का चेक करके और एक शॉक दे देता है। और इसके अंदर टाइमिंग की बहुत अहमियत है कि इससे पहले कि इंसान की मौत वाक़ई हो जाए, 5 से 7 मिनट में अगर उसको रिवाइव कर लिया जाए ब्रेन डेड होने से पहले तो वो बच सकता है। बिल्कुल 3 to 5 मिनट्स अगर दिल बंद रहे तो भी रिवाइव होके द पर्सन कैन वॉक आउट ऑफ द हॉस्पिटल इन 5 out of 7 केसेस आउट ऑफ 10। तो 50 to 70% लोग जिनका 3 से 5 मिनट दिल रुका रहे, अगर उनको वापस दिल स्टार्ट कर दें तो वो वापस बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ जा सकते हैं।
ये बड़ी अहम बात है और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमतें भी ये बात सुन रही हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट इदारे हैं वो भी ये बात सुन रहे हैं। और डॉक्टर साहब, दूसरा जो अहम सवाल है वो ये, क्योंकि आप ज़ाहिर एक मारूफ सर्जन हैं, बहुत ज़्यादा आप पेशेंट्स देखते भी हैं, सर्जरीज भी करते हैं, क्या आपका अपना एक्सपीरियंस भी है कि जो जवान लोग हैं उनमें केसेस में ज़्यादा इजाफा हो गया, या फिर सोशल मीडिया की वजह से, मीडिया की वजह से खबरें ज़्यादा मिल रही हैं? नहीं, आई थिंक ये दोनों मिक्स ट्रेंड है। आपकी बात सही है, ये सोशल अब अवेयरनेस ज़्यादा होगी है। ओवरऑल ग्लोबल ट्रेंड जो है हार्ट डिजीज़ का बढ़ा है बिकॉज ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन और फैसिलिटीज़, लेकिन कोई ऐसी एविडेंस नहीं है कि जवान लोगों में अब ज़्यादा हार्ट डिजीज़, वो डिटेक्शन ज़्यादा हो गई है। अदरवाइज़ ऐसा चाहिए मिक्स ट्रेंड्स हैं। पाकिस्तान में वैसे ही 10 से 12 साल पहले, 15 साल पहले लोगों को हार्ट अटैक्स और बाकी चीज़ें सामने आती थी। और याद रखें, यहाँ एक और जवान में लोगों में डिजीज़ है जिसको वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ कहते हैं, रोमैटिक फीवर, जो इन्फेक्शन के साथ का ताल्लुक है, और वो उसकी वजह से भी बहुत सी डेथ्स होती हैं। तो ये एक गरीब लोगों के मुल्कों के लिए प्रॉब्लम है जिसको रोमैटिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं। तो पाकिस्तान एक अलग है, लेकिन जो हार्ट अटैक्स और ये चीज़ों का ट्रेंड है इसमें मिक्स रिजल्ट्स हैं। ऐसा नहीं है कि ये दुनिया भर में कुछ एरियाज़ में कम हो रहा है और कुछ एरियाज़ में बढ़ रहा है। ऐसी कोई एविडेंस नहीं है कि जवानों में ये ज़्यादा हो रहा है। और डॉक्टर साहब, आपके एक्सपीरियंस में सबसे बड़ी वजह जो हार्ट डिजीज़ है, दिल की बीमारी है, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है? क्योंकि ज़ाहिर है लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं कि आप एक्सरसाइज करें, कोलेस्ट्रोल, ये दीगर चीज़ें, तंबाकू नोशी, क्या सबसे बड़ी वजह आपके सामने आती है? देखिए, अगर आप एक चीज़ को सामने रखें ना, अगर सब चीज़ें, जैसे अगर आप कहें जी ब्लड प्रेशर की वजह से, या आइसोलेटेड आप कोलेस्ट्रॉल की वजह से, या शुगर की वजह से, अगर सिर्फ ये चीज़ें हों तो ठीक है, थोड़ी डिजीज़ बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपकी लाइफस्टाइल ख़राब हो, जिसमें 4 चीज़ें हैं, जिसमें स्लीप, स्ट्रेस, वर्कआउट एंड वेट, अगर ये 4 चीज़ें आपकी ठीक हों तो आपकी हार्ट डिजीज़ होने की चांसेस बहुत कम, और अगर ये ख़राब हैं तो बहुत ज़्यादा हैं। तो ऑब्वियसली ये शुगर और ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल और स्मोकिंग ये ज़रूर कंट्रीब्यूट करते हैं, और इनकी अपनी कंट्रीब्यूशन है, परसेंटेज इंक्रीमेंटल जिसको कहते हैं। लेकिन लाइफस्टाइल सबसे ज़्यादा आपकी इम्पॉर्टेंट है। तो ये स्ट्रेस और वर्कआउट नहीं करना और सोना नहीं सही तरह और मोटा होना, ये 4 चीज़ें मेरा ख्याल से हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा कॉज करती हैं हार्ट डिजीज़। और साहब, जब ज़ाहिर ये वाक़यात रिपोर्ट होने लगे तो बहुत ज़्यादा अफवाहें ये भी फैलाई जाने लगी कि कोविड के बाद, वैक्सीन के बाद ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। बैनुल अक़वामी रिसर्चेस ये बाकायदा कह रही हैं कि ऐसी कोई सबूत नहीं है कि कोविड वैक्सीन के बाद ये हो रहा हो। आप क्या कहिएगा इस हवाले से? हाँ जी, इसकी कोई एविडेंस नहीं है जी। वो कोविड से डेथ्स हुई हैं, और डेथ्स कोविड के अपनी इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन की वजह से हुई हैं, जिसमें एल्डरली लोग और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं। लेकिन उसकी वजह से फ्यूचर में या जो अभी ये हो रहा है इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है उससे, इन माय व्यू।